इस लड़की ने सिर्फ लड़के को अपने प्रेम में बांधने के लिए अपनी किस्मत की निशानी जो उसे उसकी तकदीर से मिली थी उतार कर उसे दे दी अपने मोहब्बत की यादगार के तौर पर। एक भावुक विदाई के बाद वह शख्स मुश्किल से खुद को काबू में रखते हुए ताबूत को बंद करती है, उसे लोहे की बेड़ियों से कस देती है और 10 मीटर गहराई में दफना देती है। 200 साल बाद वह छोटा सा नगर एक आधुनिक पोर्ट में बदल चुका था। सबको हैरानी तब हुई जब यह मालूम हुआ कि वह औरत अब भी जिंदा है और मछली कारोबार में एक असरदार हस्ती बन चुकी है। असल में वह एक अमरतांत्रिक स्त्री निकली, मगर जैसे ही उसने उस गद्दार को भुला दिया था तभी वह जमीन के नीचे से निकल आया। कुछ रोज पहले ही मजदूरों ने गलती से एक ताबूत खोद निकाला था। जब उन्होंने देखा कि ताबूत पर लोहे की जंजीरें लिपटी हैं, तो ठेकेदार को लगा कि शायद कोई खजाना निकल आया है। उसने फौरन रिंच उठाया और बेड़ियां काट दी, बिना यह जाने कि वह एक मुसीबत को आजाद कर रहा है। जैसे ही ताबूत खुला वह धमाके की तरह फटा और एक साया बाहर आते ही सभी मजदूरों का खात्मा कर गया। दरअसल जो आदमी जिंदा दफनाया गया था वह अब एक रक्तपाई बन चुका था। आजाद होते ही वह सीधे अपने पुराने आशियाने की तरफ भागा, लेकिन 200 सालों में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी और लोगों का पहनावा उसे बेहद अजीब लग रहा था। शुक्र है कि उसका घर अब भी वहीं मौजूद था, लेकिन जब उसने देखा कि हवेली अब खंडहर बन चुकी है तो वह उदास हो गया और पुरानी यादों में डूबा हुआ घर के भीतर चला गया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि सोफे पर 2 बच्चे बैठे थे। तभी एक लड़का बोला, क्या आप दीवार पर टंगी तस्वीर वाले शख्स जैसे नहीं लगते? दरअसल यह आदमी उनके पूर्वज बसुलिन थे। जैसे ही बसुलिन ने खुद को खानदान के मुखिया के रूप में पेश किया, लीजा जो अब घर की बड़ी थी उन्हें धूर्त समझकर बाहर निकालना चाहती थी। खुद को साबित करने के लिए मस्कुलिन ने अपनी लाठी से जमीन में छुपा एक बटन दबाया। अगले ही पल दीवार में छुपा फायरप्लेस पीछे खिसकने लगा और एक गुप्त कमरा सामने आ गया, जिसके बारे में इस पीढ़ी को जरा भी जानकारी नहीं थी। लीजा हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने दास्तानों में सुना था कि उनका पूर्वज एक इशाज था, लेकिन वे बेवजह घबरा रही थी। मस्कुलिन ने न सिर्फ उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया, बल्कि उन्हें उस गुप्त कमरे में ले गया जहां सोना चांदी का खजाना उनकी विरासत के रूप में रखा था। असल दौलत की ताकत देकर लीजा का शक दूर हो गया और उन्होंने गर्मजोशी से अपने पूर्वज का स्वागत किया। अब बस्कुलिन का पहला इरादा अन्ना से बदला लेने का था। 200 साल पहले बस्कुलिन एक आम इंसान था। अपनी दौलत के दम पर निडर होकर उसने एक खूबसूरत नौकरानी के साथ रिश्ता शुरू किया, मगर बाद में उसे छोड़ दिया। लेकिन अन्ना कोई साधारण औरत नहीं थी, वह एक ताकतवर डायन थी। जब उसने देखा कि बस्कुलिन को सच्चा इश्क मिल गया है तो जलन में उसने एक मनहूस टोना कर दिया, जिसकी वजह से कोलिन की महबूबा खुद को पहाड़ से नीचे गिरा देती है। टूटे दिल से बस्कुलिन भी उसके पीछे कूद पड़ा खुद को खत्म करने के लिए, मगर नीचे गिरने के बावजूद भी वह जिंदा